मेरे पास ज़मीन भी नहीं था कि हम लोग खाने के लिए भी पैदा कर सकें। मेरे पिताजी एक मज़दूर थे जो ट्रैक्टर कहते हैं, ज़मींदार का चलाते थे, और माताजी विकलांग थी। ऐसे तो सहायिका पद पे थी, मगर 500 रुपये महीने मिलता था, इससे घर चल नहीं पाता था। मेरे पास कोई ऑप्शन ना था। मैंने अपने टीचर से सलाह लिया तो उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले तो रिक्शा चला के भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने वहीं से निर्णय लिया कि अब पढ़ना है तो भले ही रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन मैं चला के पढ़ूंगा। 1-2 बहाली मिस हो जाने से निराश ना हो, लगातार प्रयास करते रहें, जैसा कि मैंने तीसरे प्रयास में सफल हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त जो शख्स को देख रहे हैं ये आज के तारीख में जज है। जज बनने के पीछे काफ़ी संघर्षपूर्ण कहानी है। अपने पुराने दिनों में, संघर्ष के दिनों में ये रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला कर आज ये जज बने हैं। पूरी कहानी, पूरी दास्तान हम इन्हीं से सुनेंगे, दिवाकर दास जी से। सबसे पहले आपको ढेरों शुभकामनाएं जो आप आज के तारीख में जज बन गए हैं। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी जो हमें देख पा रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर जी, आज के तारीख में आप एक प्रेरणा बन के उभरे हैं। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप अपने संघर्ष के दिनों में रिक्शा चलाया करते थे और आज आप जज बन गए। वहाँ से लेकर अभी तक के पूरा सफ़र बताइए ताकि जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी आपसे प्रेरित हो। देखिए, जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा 2005 में पास किया था तो मेरे पास ज़मीन भी नहीं था कि हम लोग खाने के लिए भी पैदा कर सकें। मेरे पिताजी एक मज़दूर थे जो ट्रैक्टर कहते हैं, ज़मींदार का चलाते थे, और माताजी विकलांग थी। ऐसे तो सहायिका पद पे थी, मगर 500 रुपये महीने मिलता था, इससे घर चल नहीं पाता था। तो उस समय जो है कि अब हाई स्कूल तो पास कर गए घर पे रह के, लेकिन इंटर की परीक्षा जो है कि साइंस से पढ़ना था। लोगों का कहना था कि पढ़ने में ठीक हैं तो थोड़ा सा पढ़ाना चाहिए। उस परिस्थितियों में मेरे पास कोई ऑप्शन ना था। मैंने अपने टीचर से सलाह लिया तो उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले तो रिक्शा चला के भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने वहीं से निर्णय लिया कि अब पढ़ना है तो भले ही रिक्शा चलाना पड़े, लेकिन मैं चला के पढ़ूंगा। तो मैंने इंटर की परीक्षा के दौरान मैंने जो है कि रिक्शे चलाए, चूँकि समय कम रहता है तो उस समय में निकाल के भी मैंने 100-150 रुपये कमा लेते थे, बस उतने में ही, कि ताकि हमारा खर्चा चल जाए और पढ़ने का समय भी निकल जाए। उसके बाद 2007 में जब ही मेरा इंटर फाइनल हुआ, वो तमाम बाधाएं मेरे पे टूट पड़ी। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और पुनः मुझे घर आना पड़ा। फिर जब मैं LLB कर रहा था, फाइनल ईयर में था, तब मेरे माताजी का 2015 में देहांत हो गया। दोनों क्रम में मेरे 2-2 साल की पढ़ाई छूटी, क्योंकि मुझे परिवार भी संभालना था और ख़ुद को भी संभालना था। और मेरा ये तीसरा प्रयास है, क्योंकि माताजी का जब देहांत हुआ तो मैं उतना प्रिपेयर नहीं हो पाया था। मेंस दिया था लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया। और दूसरा प्रयास में मेरा LLM चल रहा था, तो उस समय भी मैं उपयुक्त समय नहीं दे पाया, इसलिए उसमें भी सफलता हासिल नहीं हुई। और ये तीसरा प्रयास है जिसमें मैंने इंटरव्यू तक भी पहुंचा और ये मैंने सफलता प्राप्त की है। इन वर्षों में लगातार कठिनाइयां आईं और उसमें हमारे दोस्त जो है कि मदद किए, परिवार वाले मदद किए, और तमाम सहयोगों के बावजूद आज मैं यहाँ खड़ा हूँ जो कि आपके सामने है। दिवाकर जी, यह जानना चाहते हैं आपने तैयारी किस तरह से की, कहाँ से हेल्प लिया, कहाँ संस्था गए, कहाँ पढ़ाई किए, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी तैयारी करें और आपके कदम पे चलें। देखिए, मैंने कोई कोचिंग संस्था ज्वाइन नहीं की। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जो है लॉ की पढ़ाई किए हुए हैं, और मैं मास्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया है। और इस सेल्फ स्टडी के चूँकि कोचिंग के लिए उतने पैसे नहीं थे, अच्छा, तो मैं कोचिंग तो जा नहीं सकता था। तो मैंने सेल्फ स्टडी किया और अपना खुद का जो है कि तैयारी किया, और घर में बैठ के तैयारी किया। अपने भाई को भी तैयारी कराया, क्योंकि वो मेरे साथ रहते थे, उनको किसी तरह रखता था। तो इस तरीके से वो संघर्ष का जीवन रहा और बिना कोचिंग के मैंने सफलता प्राप्त की। दीपाकर जी, आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं कैमूर भभुआ का रहने वाला हूँ। आज के तारीख में आप जज बन गए हैं। गरीबों को काफ़ी आशा रहती है कि जज सही फैसला सुनाए। आज के तारीख में ऐसे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है। इस जितनी जो मसला है इसे आप कैसे देखते हैं आप? देखिए, इस मसला को मैं देखता हूं कि सबके इंडिविजुअल विचार होते हैं और न्याय पे भी प्रभाव पड़ता है जो जिस बैकग्राउंड से आता है। तो नेचुरल है, मेरे द्वारा न्याय होगा। एकदम। एक सवाल आपसे क्या है, आप 31वीं न्यायिक परीक्षा पास किए हैं, जज बन गए हैं,
कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, संविधान पर ब्राह्मणों का कब्जा है, जुडिशरी में ब्राह्मणों का कब्जा है। आप दलित समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से इस बार बहुत लोग सामने जज बने हैं, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, तमाम चीज़ें होती रहती हैं, इसीलिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है कि अगर संविधान के साथ कुछ हो रहा है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है जो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुरक्षा करते रहते हैं। हम लोग उनको फॉलो करेंगे, हम लोगों से भी जितना प्रयास हो सकेगा, जो कानून सम्मत होगा। लेकिन सवाल ये था हमारा, जो धारणा बनी हुई है कि जुडिशरी में ब्राह्मणों का कब्जा है, इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, इस रूप में मैं देख रहा हूँ कि जो पढ़ रहा है, जो आगे जा रहा है, थोड़ा सा प्रतिनिधित्व ज़्यादा है। अच्छा। हायर जुडिशरी में थोड़ा सा दलित और बैकवर्ड का रिप्रेजेंटेशन कम है, उसको बढ़ाने का प्रयास न्यायालय द्वारा करना चाहिए और लगातार हो भी रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में इनका भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। दिवाकर जी, आखिरी सवाल, इस वक्त जो शख्स आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जज बनना चाह रहे हैं तो उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगा कि चूँकि लॉ की पढ़ाई थोड़ी लंबी पढ़ाई हो जाती है और स्पेसिफिक एरिया से हम लोग आते रहते हैं, स्टेट जुडिशरी का ये मामला रहता है, तो एक दो बहाली मिस हो जाने से निराश न हो, लगातार प्रयास करते रहें। जैसा कि मैंने तीसरे प्रयास में सफल हुआ है, तो लोगों को मैं संदेश दूंगा, अपने भाइयों, छोटे भाइयों को, कि वो घबराएं ना। लोग प्रेशर बनाते रहते हैं कि शादी का समय हो गया है, नौकरी का समय हो गया है, अभी सफलता हाथ नहीं लगी। तो उन परिस्थितियों में वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे सम्मानित समाज के लोग हैं, उनका कहना भी उचित है, लेकिन हम लोगों को अपने क्षमता और के अनुसार ही हम लोगों को एकदम कठिन परिश्रम में लगातार लगे रहना है। मैं यही उन लोगों को संदेश देना चाहूँगा। कैमूर की धरती से निकलते हैं एक युवा और संघर्ष के करने के लिए पहुंचते हैं बनारस, और आज आपके सामने है बने हुए जज। ये है इनकी कहानी। मैं इस वीडियो को वायरल कीजिए और बताइए कि अगर आपका संघर्ष मजबूत है तो कोई आपको हिला नहीं सकता, और एक दिन आप सफलता पाएंगे ही पाएंगे। और सामने एक उदाहरण है दिवाकर दास जी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो मुझे इस न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्लीज दर्शकों, इस वीडियो को वायरल कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।